हेलो गाइस, वेलकम टू सी यू फिज़िक्स। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इनमें से किस बॉडी के पास ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया इज़ अ मेजर ऑफ मास। मतलब जिस बॉडी अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी जिसके पास इनर्शिया है उसकी स्टेट को चेंज करने में हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, और अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगी जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। क्लियर? तो इससे इनर्शिया का डेफिनेशन आता है कि जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी का उतना ज़्यादा ही इनर्शिया होगा। तो सबसे पहले केस में उसने कहा है कि हमारे पास एक रबर बॉल है। एक रबर बॉल हमारे पास है, कुछ मान लीजिए ये रबर बॉल है, और वैसे ही हमारे पास एक स्टोन है, और ये दोनों सेम साइज़ के हैं, मतलब दोनों का साइज़ सेम है। तो हम जानते हैं कि स्टोन की जो डेंसिटी होती है वो रबर से ज़्यादा होती है। तो एक रबर की बॉल लोगे और एक स्टोन लोगे सेम साइज़ के, तो जो रबर का मास होगा, मास ऑफ रबर बॉल, वो स्टोन के मास से कम होगा। तो क्लियरली स्टोन का मास ज़्यादा है तो इनर्शिया किसका ज़्यादा है? स्टोन्स इनर्शिया इज मोर। Stone's inertia is more than the rubber ball's inertia. सेकेंड पार्ट में हमारे पास एक बाईसाइकिल है और एक ट्रेन है। तो क्लियरली एक बाईसाइकिल का मास जो होता है वो मास ऑफ बाईसाइकिल इज लेस देन मास ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन का इनर्शिया जो है वो ज़्यादा होगा। इनर्शिया ऑफ ट्रेन इज ग्रेटर। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें कहा गया कि एक 5 रुपीज़ का कॉइन और एक 1 रुपी का कॉइन। तो 5 रुपी का कॉइन जो होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, आपने देखा होगा, थोड़ा सा मोटा होता है। 5 रुपये का कॉइन 1 रुपये के कॉइन से वो थोड़ा सा पतला होता है, 1 रुपी कॉइन। तो क्लियरली 5 रुपये का कॉइन जो है उसका मास जो है वो ज़्यादा होगा। मास ऑफ 5 रुपीज़ इज़ ग्रेटर दैन मास ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, देयरफॉर इनर्शिया ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इज ग्रेटर। क्लियर है? क्लियर है तो फिर एंजॉय करो।